में मीट बेचेगा। हाँ जी, इनके बस की रोजगार देना तो है नहीं, लोगों को रोजगार छीनना ही है, बेरोजगार करना ही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक कवर्ड मार्केट बना के दीजिए, हम लोग राजी हैं उसके अंदर। दूसरी बात ये सब जितनी भी बातें ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, ये मुद्दा भटकाने की बात है। यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी की सरकार 18 साल 20 साल से वही सरकार ने लाइसेंस दी है, आज भी ये उन्हीं की सरकार है। देखिए, बीमारियाँ खुले में सड़क पर फेंकने के होती हैं, दुकान के अंदर से बीमारियाँ नहीं होती। और वह रखते क्या है, कोई ख़राब चीज़ तो होती नहीं, वही मटन होता है, मटन की चीज़ होती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक में पहले ही दिन कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जो चर्चा का विषय है। खासकर खुले में मीट और लाउड स्पीकर को लेकर कुछ आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर भोपाल के लोग क्या सोचते हैं और खासकर मीट से जुड़े जो व्यापारी हैं वो इस आदेश को कैसे देखते हैं, इस पर बात करने के लिए कुछ लोग हैं हमारे साथ। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ फैसले लिए, खुले में मीट पर कार्रवाई करने की बात की गई है। खुले में मीट इस तरह से नहीं बेचा जाएगा, इसमें कहा जा रहा है कि इसे जो नोडल अधिकारी तैनात होंगे वो कड़ी कार्रवाई करेंगे जो खुले में मीट बेचेगा। हाँ जी, इनके बस की रोजगार देना तो है नहीं, लोगों को रोजगार छीनना ही है, बेरोजगार करना ही है क्या। और उसके ऊपर ये है कि जो ठीक है, उसके अंदर कोई हमें वो आपत्ति नहीं है। दुकानदार ढाक के बेचे, उसके बेचे, नियम से बेचे, वो होना चाहिए, उसके लिए कोई हमें एतराज़ नहीं है। अच्छा, ना रहा मस्जिदों के माइकों का तो खुले में जो आप देखते हैं मांस बिक्री को लेकर कार्रवाई करने की बात की गई है, तो इसको कैसे देखते हैं और इसके आप लोग के व्यापार पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, कोई व्यापार पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे जो दुकानदार हैं वो लाइसेंस शुल्क के आधार पे काम करते हैं और सरकार ने लाइसेंस दे के रखा है। दूसरी बात ये, हमने कवर्ड मार्केट की मांग करी थी आज से 5 साल पहले। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक कवर्ड मार्केट बना के दीजिए, हम लोग राजी हैं उसके अंदर। दूसरी बात ये सब जितनी भी बातें ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, ये मुद्दा भटकाने की बात है। यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी की सरकार 18 साल 20 साल से वही सरकार ने लाइसेंस दी है, आज भी ये उन्हीं की सरकार है। ये तो अब होता क्या है, नए लोग आते तो अपना किसी तरह तो लोकप्रियता बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से काम कर रहा है। अच्छा, कवर्ड मार्केट में ही होना चाहिए या खुले में बिकना चाहिए, आप लोग क्या देखते हैं? नहीं, दोनों चीज़ों में हम राजी हैं। कवर्ड में भी, भोपाल में कवर्ड में भी बिकता है और खुले में भी बिकता है। खुले के बिकने का मतलब ये नहीं होता कि खुला हुआ है, वो दुकान के अंदर बिकता है और पूरी गाइडलाइन के हिसाब से बिकता है। लेकिन बात की जा रही कि गंदगी होती है, बीमारियां फैलती हैं, तो खुले में नहीं बिकना चाहिए, तो आप लोग कैसे देखते हैं इस आदेश को? देखिए, बीमारियाँ खुले में सड़क पर फेंकने के होती हैं, दुकान के अंदर से बीमारियाँ नहीं होती। और वह रखते क्या है, कोई ख़राब चीज़ तो होती नहीं, वही मटन होता है, मटन की चीज़ होती है। और वो रोड पे तो फेंका नहीं जाता कि उसमें कोई बीमारी हो, तो इत्यादि से बरता जाता है। अब सवाल तो ये है कि जो ऐलान कर रहा है, कम से कम इतना तो सोचे कि भाई हम ज़्यादती ना करें, आराम से कर ले, हमें मंजूर है, हमें किसी बात की एतराज़ नहीं है। आप कहोगे तो हम बंद करके बेच लेंगे, आप कहो तो खुला बेच लेंगे, खुला तो बेचेंगे। तो क्या लगता है कि जैसे अभी सरकार ने जो आदेश लिया है, जो आदेश जारी किया गया है जिसमें खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा, तो अब आप लोग कवर्ड में दुकान लगाएंगे, खुले में बंद कर देंगे पूरी तरह से? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको अभी बताया कि भोपाल के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम मिलकर मीट का काम और चिकन का ये सब काम करते हैं। तो ये तो सिर्फ एक मुद्दा भटकाने की बात है। और हमारे खटीक समाज के लोग भी हैं, सब गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी जो काम करते हैं, सब गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि लाइसेंस जब दिया जाता है तो उनको बताया जाता है गाइडलाइन, वो गाइडलाइन के हिसाब से पूरा काम होता है। अच्छा, लाउड स्पीकर को लेकर भी एक आदेश जारी हुआ है, एक मानक तय किया गया है, उस डेसिमल के हिसाब से जो तेज़ आवाज़ होगी उसे कम करने का कहा है। धार्मिक स्थल से भी हटाए जाएंगे, सभी जगह से। ये कोई आज के आदेश कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पहले से आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी धर्म स्थान पे से माइक नहीं हटाए जाएंगे, गाइडलाइन पहले से ही। नहीं, हटाने का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आवाज़ कम होनी चाहिए, डेसिमल तय किया गया है। जो पहले से ही थे, जो पहले से ही थे, वो नियम के अनुसार सब चलते। आप कैसे देखते हैं इस आदेश को, लाउड स्पीकर को लेकर जो आदेश सरकार ने दिया? मैं इस आदेश को देखता हूँ मुद्दा भटकाने की तरफ, कि किसानों की आय तो बढ़ नहीं पा रही, तो लाउड स्पीकर बीच में ले जा। सुप्रीम कोर्ट के पहले से आदेश है और उस आदेश के ऊपर ही चलता है। हम तो ये सोच रहे थे कि अब तो सरकार अच्छी आई है, हो सकता है मंदिर मस्जिद के अंदर अच्छा साउंड सिस्टम लगवा ले, लेकिन ये कम कर रहे हैं। इनको खुद शर्म आना चाहिए कि मंदिर पे से लाउड स्पीकर हटाने का तुमने सोचा कैसे?
आप कैसे देखते हैं सरकार कह रही कि लाउड स्पीकर पे जो है धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर है वो आवाज़ उसकी तय कर दी जाएगी, उससे कम होना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही लाउड स्पीकर लगे हैं सारे, सीमित दायरे के अंदर लाउड स्पीकर की आवाज़ रहती है। अब इसको ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया जाए तो ये ठीक नहीं है। पहले दिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसी दिन इस तरह के फैसले लेना कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, जो इनको बात करना थी किसानों की, बेरोज़गारों की, इन पे बात न करते हुए ये वही प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण के पहले दिन कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से फैसले लिए हैं, उस पर भोपाल के लोगों का यही कहना है कि ये जो लाउड स्पीकर को लेकर आदेश जारी किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहले से गाइडलाइन है। और इसके अलावा जो खुले में मीट बेचने को लेकर कार्रवाई की बात की गई, उनका यही कहना है कि कवर्ड मार्केट की मांग लगातार इनकी ओर से पहले से की जा रही है और इसके जो मीट बेचने के जो लाइसेंस होते हैं वो भी सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। आज से नहीं, लंबे समय से इनके कारोबार इसी तरह से चल रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।